अब नेक्स्ट पे आ जाओ, मैनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये जो वर्ड है मैनी ए, इसके बाद नाउन भी सिंगुलर में यूज होगा और वर्ब भी सिंगुलर के अंदर यूज होगी। अब ऐसा क्यों समझना, देखो अपन ने वर्ड लिख दिया मैनी ए, एक चीज समझो, होता क्या ना, बच्चे को इसको समझने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि ये वही सोचता रहेगा कि मैनी और ए साथ में कैसे आ सकते हैं। ए आर्टिकल का मतलब क्या होता है, अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, कितने लोग वेट कर रहे हैं बाहर, वन, है ना। ए लगाते हो तो इसका मीनिंग वन हो जाता है, ए का मीनिंग वन है और मैनी का मीनिंग है बहुत सारे, ये दोनों साथ में कैसे, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये वो मैनी और वो ए नहीं है जिनको तुम जानते हो। अगर ये वाली बात आपके समझ में आ जाए ना तो फिर देखो इसको समझाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। होता क्या ना, बच्चे को एक वर्ड पता मैनी और एक वर्ड पता ए, और ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो बच्चा हो रहा है कंफ्यूज। एक्चुअली है क्या ये वो मैनी और ए वो नहीं है जिनको तुम जानते हो, क्योंकि अगर ये वही होते तो बताओ साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी कीमत पर। ये अगर ये वही वाला मैनी है जैसे ऊपर आया है और ये वही वाला ये आर्टिकल है जिसको आज तक आपने पढ़ा है, अगर ये वही वर्ड है तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों एक ही नाउन के लिए एक साथ लग जाएं। क्या एक ही नाउन एक ही समय पर ए और मैनी दोनों हो सकता है, बोलो। इसका मतलब ये वो मैनी और ए नहीं है जिसको तुम जानते हो, ये मैनी और ए वर्ड ही कुछ और है, ये पूरा का पूरा एक साथ है, अलग अलग नहीं है। और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का डिटर्मिनर है, याद है, एक एक करके बात करने वाले, सिंगुलर करके बात करने वाले, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का डिटर्मिनर है। मैनी एक क्या है, एक डिटर्मिनर है जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, जो एक एक करके बात करता है। लगेगा मतलब रेफर प्लूरल कोई करेगा, लेकिन करेगा कैसे, एक एक करके, सिंगुलर करके। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैनी ए स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, ऐसा करना पड़ेगा आपको इसको। इतनी कहानी आई समझ में, समझ लो। अभी लिखने पे ध्यान मत दो, सारे सुनते रहो एक बार। नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ, अ गुड मैनी लीडर हैज बीन अरेस्टेड बाय सीबीआई। ठीक, अब है क्या चीज, फिर से वो अ गुड मैनी पे आ जाओ। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसके साथ नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब समस्या फिर जस की तस है। एक चीज समझो, छोटी छोटी हिंट है आपके लिए। पहली बात तो ये कि अगर ये ए आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, हाँ कि ना, तो किसके लिए आया होगा, लीडर के लिए। ये मैनी डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव कह लो क्वांटिटी वाला, एक ही बात है, डिटर्मिनर कह लो एडजेक्टिव कह लो क्वांटिटी वाला, किसके लिए आते हैं ये, नाउन के लिए। यानी मैनी भी लीडर के लिए आया और ए भी लीडर के लिए आया। क्या ये दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बोलो। क्या एक ही नाउन एक ही समय पर मैनी और ए लगवा सकता है। दूसरा हिंट आपके लिए, मुझे बताना, मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, ये सही है कि गलत है। मान लो आपको मैं सेंटेंस कहूँ, I bought costly some books, तो पहले ए आर्टिकल और मैनी साथ में नहीं आ सकता। दूसरी बात ये कि गुड और मैनी अगर साथ में लिखने हैं तो मैनी पहले आना चाहिए था, गुड बाद में आना चाहिए था। इन बातों से अपन ने ये समझ लिया कि ये वो ए वो गुड और वो मैनी नहीं है जिनको आप आज तक जानते आए हो। क्योंकि अगर आप इनको जानते हो तो गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, और अगर ये अच्छे ही थे लीडर तो फिर इनको पकड़ कैसे लिया सीबीआई ने। तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये इतने ही भले लीडर थे तो इनको सीबीआई अरेस्ट क्यों कर रही है। समझ में आया, यहाँ गुड का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ गुड का मतलब अच्छा नहीं है। ये अ गुड मैनी ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड है, ये एक डिटर्मिनर है। समझ में आया, बस मैनी की इंटेंसिटी और बढ़ानी हो, मैनी से भी ज्यादा कहना हो तो अ गुड मैनी। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और नाउन प्लूरल आ गया तो वर्ब तो प्लूरल आनी तय होगी। एक एक करके बात करें, आप बात एक ही है, समझ आया, कोई मीनिंग में फर्क है ना कोई। टेररिस्ट ग्रेट हो पाएगा क्या, महान हो पाएगा टेररिस्ट, तो समझना यहाँ पर ग्रेट का मतलब महान नहीं है। इस ग्रेट मैनी का सिर्फ और सिर्फ मतलब है मैनी की इंटेंसिटी को उठाना। फिर से समझ लो, मैनी और ये साथ में एक नाउन के लिए नहीं आ सकते, हिंट नंबर 1। ये ग्रेट क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, मैनी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो मैनी पहले आता है और ग्रेट बाद में आता है, जैसे कि यहाँ आ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब महान हो जाएगा, मैनी ग्रेट लीडर्स। इसमें क्या होगा, ये क्वांटिटी वाला, ये क्वालिटी वाला, ये आपका सब्जेक्ट। समझ में आ गया कहना चाह रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर वो बात पॉसिबल है, मैनी ग्रेट लिखा नो एरर है। ये आपको सिर्फ मैंने डिफरेंस बताने के लिए कराया, ये सब पढ़ा दूंगा, सर्टन असर्टन ये सब पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप ना एक अपने आप से चार्ट बना लोगे, उस